डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का तीसरा लेसन में दूसरी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। क्लास सेकंड स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट एचएचएम, लेसन थ्री है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। इसमें आज सेकेंड क्लास ये है। सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे आज पास्कल लॉ। पास्कल का नियम। पास्कल्स लॉ। पास्कल के नियमानुसार नियमानुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पास्कल के नियम के अनुसार जब कोई द्रव या तरल पदार्थ विरामावस्था में होता है तो सभी दिशाओं में जो दाब लगता है वह समान लगता है। सभी दिशाओं में जो दाब लगता है वह समान लगता है। यानी कहने का मतलब जो दाब रहेगा दिशाओं, मतलब कि एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ना, क्षैतिज दाब, और एक होता है वर्टिकल प्रेशर, वर्टिकल दाब, और एक जो है इंक्लाइंड प्रेशर यानी तिरछा दाब, है ना। तो कहने का मतलब कि तीन तरह से किसी वस्तु तीन तरह से दाब लगता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अर्थात P1 = P2 = P3, यानी कि इस तरह दाब लगता है। यानी कि जब कोई तरल पदार्थ विरामावस्था में होता है तो सभी दिशाओं में जो दाब लगेगा वह इक्वल लगेगा, समान लगेगा।
है ना। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर इसको पास्कल के नियम को प्रूफ करना हो तो एक समपार्श्व लेंगे, एक समपार्श्व लेंगे। एक फिगर है, एक संपार्श्व है जो द्रव के अंदर डूबी हुई है ना। ये द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक बहुत छोटी संपार्श्व ले रहे हैं, है ना। द्रव के अंदर एक बहुत छोटी संपार्श्व ले रहे हैं, संपार्श्व ले रहे हैं P चित्रानुसार द्रव के अंदर किसी बिंदु पर एक छोटा संपार्श्व
छोटा समपार्श्व पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश लिया, जिसकी मोटाई स्मॉल टी है तथा फलकों पी पी डैश क्यू क्यू डैश क्यू क्यू डैश पी पी डैश पी पी डैश क्यू क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश क्यू क्यू डैश क्यू क्यू डैश आर 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 डैश आर और पी पी डैश आर डैश आर पर दाब तीव्रताएं क्रमशः P1, P2 एंड P3 है। यानी कि देखिए P P डैश Q Q डैश पे जो दाब तीव्रता है वह P1 है, Q Q डैश R पे P2 है, P P डैश R पे P3 दाब तीव्रता लग रही हैं। तो समपार्श्व संतुलन में है जब तीनों दिशाओं से किसी बिंदु पर अगर दाब तीव्रता लगता है तो वहां पे जो है समपार्श्व कोई भी रहेगा वह कैसा रहेगा, संतुलन में होगा। तो जब संतुलन में होगा तो इनके तीनों अवयवों पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अगर इस जो कार्य कर रहे हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो बल हैं वह भी आपस में संतुलन में होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि समपार्श्व संतुलन में है। अतः इसके तीनों अवयवों पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयव भी आपस में संतुलन में होंगे। तो अतः क्षैतिज अवयव
अगर क्षैतिज अवयव के लिए देखा जाए तो P2 क्षैतिज अवयव इधर लग रहा है तो P2 हो गया, है ना, P2 QR इंटू टी, P2 इंटू QR इंटू टी हो गया। QR मतलब Q यहां से यहां तक की किस फलक पे लग रही है, QR पे, और इसकी मोटाई हो गई T बराबर P3। अब देखिए यहां जब क्षैतिज है ना तो क्षैतिज वाला लेंगे P3। अब यहां पे क्या है, PR इंटू टी साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह ऊर्ध्वाधर लेंगे, ऊर्ध्वाधर अवयव के लिए ये है ना P1 इंटू PQ इंटू स्मॉल t बराबर P3 इंटू PR इंटू टी कॉस थीटा। क्वेश्चन 2 हो गई। जब ऊर्ध्वाधर लेंगे तो P1 हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर ये तीव्रता दाब तीव्रता P1 हो गई, और किस दूरी पर लग रही है, PQ पे लग रही है, और इंटू इसकी मोटाई हो जाएगी बराबर P3 इंटू PR इंटू टी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी इतना हो गया। अब इसके बाद समीकरण 1 से समीकरण 1 से लेंगे तो पहली बात, इसके पहले हम चित्रानुसार दिखा दें कि अगर चित्रानुसार देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था, QR था, और कर्ण PR है, ये फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इंटू साइन थीटा, तथा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो PQ अपान PR, तो PQ इक्वल टू PR cos थीटा। अब लेंगे समीकरण 1 से P2, अब यहां पे QR है ना, तो QR बराबर क्या आ गया, PR इंटू साइन थीटा हो जाएगा, बराबर इधर P3 इंटू PR इंटू स्मॉल t इंटू साइन थीटा था।
अब साइन थीटा से क्या है, पी आर से पी आर कैंसिल हो गया। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इंटू टी था, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए, P2 इक्वल टू P3, ये फॉर्म आ गया। इसी तरह समीकरण 2 से P1 इंटू पी आर इंटू कास थीटा इंटू स्मॉल टी बराबर P3 इंटू पी आर इंटू टी इंटू कास थीटा। तो कास थीटा से कास थीटा, टी से टी कैंसिल होगा, पी आर से पी आर, तो P1 इजकल टू P3। तो यहाँ पे देख रहे हैं P1 इजकल टू भी P3 और P2 इजकल टू भी P3, यानी इसको दे दो समीकरण 3, समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3, यानी कि जब कोई तरल विरामावस्था में होता है तो सभी दिशाओं में समान बल समान दाब लगाता है। यानी कि जब कोई तरल विरामावस्था में होता है तो सभी दिशाओं में जो दाब लगेगा वह समान लगाता है। यही पास्कल का नियम है। अब है द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत। इसके बाद है द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत। देखिए द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या है कि इसके मूल सिद्धांत निम्न हैं। इसका मूल सिद्धांत ये है कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रवतल से गहराई के समानुपाती होता है। पहली ये इसकी दाब तीव्रता हो गई, समझ में आई बात। यानी कि कोई भी द्रव है, द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर दाब तीव्रता निकालनी है तो पहली कंडीशन यही निकलेगी कि दाब तीव्रता जो है उसकी गहराई के समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई है ना। इसको रो जी को W भी कह सकते हैं, है ना। ये फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी या WH। तो ये हो गई। यहाँ पे क्या है कि रो जो देख रहे हैं ये द्रव का घनत्व है और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। जो जी देख रहे हैं वो गुरुत्वीय त्वरण है और ये जो H है वह
एच जो है द्रव की गहराई है। तो गहराई पहला इसका मूल सिद्धांत ये है, द्रव स्थिति का मतलब द्रव स्थिति का मतलब ये हो गया कि द्रव जो है विरामावस्था में, द्रव विरामावस्था में। तो जब विरामावस्था में द्रव होता है तो उसकी जो दाब तीव्रता रहती है वह उसकी ऊंचाई के समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी इसके मूल सिद्धांत यह है कि स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि सभी दिशाओं में जो दाब तीव्रता है वह समान रहती है। जब द्रव स्थिर रहता है, यानी स्थिर द्रव होने के कारण किसी भी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। तो सभी दिशाओं में क्या हो गई, दाब तीव्रता समान हो गई। तीसरी कंडीशन तीसरा इसका सिद्धांत यह है कि किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंब रूप ही कार्य करता है। समझ में आई बात? यानी कि किसी भी सतह पर द्रव का दाब जो है उसके लंबवत कार्य करता है। समझ में आई बात? उसके लंबवत ही कार्य करता है। ये तीसरी कंडीशन हो गई, है ना? तो इतना समझ में आ गया द्रव स्थिति के मूल सिद्धांत। यही 3 सिद्धांत हैं कि पहली कंडीशन की जो दाब तीव्रता है उसके ऊंचाई के समानुपाती होता है। दूसरा है कि स्थिर द्रव होने के कारण जो दाब तीव्रता है सभी दिशाओं में समान होती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि द्रव सदैव लंबवत कार्य करता है। समझ में आई बात? द्रव किसी भी सतह पर द्रव का दाब जो है लंबवत कार्य करता है। तो इतना समझ में आ गया। अब है तीसरा है पात्र के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। अगर हम कहें कि पात्र को चेंज कर दिया जाए, पात्र के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। द्रव दाब पे प्रभाव। द्रव दाब पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑन लिक्विड प्रेशर। अगर कह रहे हैं कि अगर हम बर्तन का आकार अगर बदलते हैं तो क्या दाब का जो दाब तीव्रता है वह बढ़ेगी कि घटेगी, है ना? यानी कि उसके पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये है ना? तो देखिए, अगर हमने दाब का आकार ऐसे कर दिया, अगर हम दाब का आकार जो है अगर हमने दाब का आकार ऐसे कर दिया, एक बर्तन ऐसा है, कोई एक बर्तन ऐसे ले लिए, इस टाइप का बर्तन ले लिए, ऊंचाई उतना ही रहने दे रहे हैं। कोई बर्तन ऐसे हो गया, इस टाइप का हो गया, कोई बर्तन ऐसे हो गया, ऊंचाई सेम है। कोई बर्तन इस टाइप का हो गया,
यस टाइप का अगर कोई बर्तन ले रहे हैं इधर, अगर हम यस टाइप का बर्तन ले रहे हैं ऐसे, कोई ऐसे है बर्तन, ऊंचाई सेम है, ये जल से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ है। और ऊंचाई सबकी सेम है, सबकी ऊंचाई बर्तन की सेम है, लेकिन इसका आकार जो है चेंज है। इसका आकार जब चेंज है यानी इसका आकार बदला हुआ है और इसकी ऊंचाई, द्रव की ऊंचाई जो है सेम है, तो क्या दाब का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि द्रव का दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये फॉर्म हो गया है ना। तो किसी भी द्रव का दाब उस बिंदु की द्रवतल से गहराई तथा द्रव के आपेक्षिक भार पर निर्भर करता है। द्रव किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब जो है उस बिंदु के द्रव तल से गहराई तथा आपेक्षिक भार के पर निर्भर करता है, न कि बर्तन या पात्र के आकार का द्रव दाब पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़कर आए हैं कि जो द्रव का दाब है, जो द्रव का दाब है वह किस पर कार्य करता है, किस पर निर्भर करता है, उसकी ऊंचाई पर, द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार पे। तो अगर हम कोई भी पात्र किसी भी आकार का पात्र ले लें, उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आई बात, उसके दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पड़ता है तो उसकी ऊंचाई से ही पड़ता है, जितना ऊंचाई तक, जितनी गहराई तक जल रहेगा उतना ही दाब तीव्रता अधिक होगी, जितनी गहराई कम होगी द्रव का उतनी ही दाब तीव्रता कम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि द्रव बर्तन जो है, जो बर्तन है वह बर्तन के आकार का द्रव दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। अब अगली क्लास कल चलेगी, आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू।